Hello and welcome everyone to this particular video where I am going to be talking about how to analyze the markets at the end of the week. So I am going to be using a very step-by-step approach and I'm going to show you how to look at the markets, how to get your suitable levels and how to also select the stock. So stay till the end of the video so that you'll know how to do a systematic work in a step-by-step way. All right. So let's get started with today's session and let's see how we can ensure that we are able to get some clarity in the end of this video about what we need to do in the coming week ahead. So this is how I do my analysis, and if you're watching this video for the first time, I would like you to ensure that you subscribe to our channel Neo Trader and ensure that you do not miss any of these videos. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाते हैं आपके लिए ताकि आपको पता चले कि मार्केट के हालचाल को कैसे रीड करना है, कैसे समझना है और कैसे उसके साथ आप काम कर सकते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि मार्केट का हालचाल क्या है और हम कैसे इसके साथ काम कर सकते हैं। सो पहली बात जो है द ट्रम्प टैरिफ विच हैज़ बीन क्रिएटिंग लॉट ऑफ कैओस राइट। अप्रैल 7 तारीख से शुरू हुई थी और अब तक जारी है ये सिलसिला और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो उसको चाहिए क्या और उसको करना क्या है। तो इसके बीच जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी जो शेयर है जो यूएस के इंपोर्ट्स में और जो उन्होंने रेट लगाया है वो मैंने आपके सामने रखा है और आप देखते जाएंगे कि इंडिया की जो शेयर ऑफ यूएस इंपोर्ट्स इज जस्ट 2.7% और उसके सामने वी हैव बीन अप्लाइड एन एडिशनल 25% डालकर 50% का एक हमें एडिशनल टैक्स लगाया गया है। तो आप देखिए कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो आ रहे हैं राइट, जैसे आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं अभी कि ये सारे न्यूज़ फ्लोज जो है वो यही कह रही है कि all the countries are now started opposing or in a way counter attacking the tariffs as well, and that is now somehow going to weigh on the forthcoming meetings which have been mentioned और उसके आगे जो भी होने वाला है। तो ये अगस्त का महीना जो है, जो सेकंड हाफ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। Yes, markets गिरे थे because of these particular reasons which are seeing on the screen and all the particular kind of news flows that are getting flashed. Now we have got to see कि क्या market एक interesting situation में पहुंच गया है, right? For that I take the help of charts and then we'll also take the help of NeoTrader to find out कि अभी ये सारे चीज़ों के बीच हमें काम कैसे करना है अगले हफ्ते। ऑलराइट, सो पहला हम लोग चार्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर चार्ट्स में जब मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी का जो सिचुएशन है तो आपको दिख रहा है कि ये मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो क्लियरली कह रहा है कि ये एक बेरिश सिनेरियो है। बट लेकिन प्राइस गिरते हुए राइट फ्रॉम द जुलाई राइट और अगस्त, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने बीत गए और हम स्टेडीली एक लोअर लो बनाते आ रहे हैं। तो एक टेक्निकल एनालिसिस पार्लांस में you can say that this is a downtrend that is there for the last 1.5 month, but then मैं क्या देख रहा हूँ कि ये एक important टूल है जो मैं यूज़ करता हूँ टू लुक एट द चार्ट सेटअप, और ये एक मीडियन लाइन जो है, जो बीच वाला लाइन है, इसको द मीडियन लाइन, और यहाँ पर प्राइजेस रुक गया है राइट। इट स्टॉप्ड ऑन द एक्सपायरी डे और उसके अगले दिन भी वहाँ पर ही आकर रुक गया है। तो ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए फॉर दी फोर्थ कमिंग सेशन। सो इफ दीज लोज आर गोइंग टू ब्रेक, सो दीज लोज जो आपको दिख रहा है ऑन द चार्ट, इट इज कोइंसाइडिंग विद द फॉर्मर लोज विच वर फॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ मे। सो यू कैन सी हियर दैट ये जो लोज जो बन रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब तक ये लोज रिक्लेम हो जाएंगे, ओके, तो फर्स्ट स्टेप विल बी दैट, तो पहला पड़ाव ये होगा कि उसको हम रिक्लेम कर दे और बताए कि क्या यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। सो वी आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, और इस इंपॉर्टेंट स्टेज पर काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं। एंड देन when I took the help of additional tools like you can see here this I have used some additional filters based on some other kinds of parameters from टेक्निकल एनालिसिस, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, और ये पर्टिकुलर सपोर्ट जो है अगेन इट इज शोइंग मी दैट दी निफ्टी इज होल्डिंग आउट। सो नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट इंडेक्स दैट कुड रिवाइव, इज इट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स? माई बेट इज ऑन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में मल्टीपल रीजन ऑफ सपोर्ट आ रहे हैं। सो आई वुड बी वेरी वेरी टू गो शॉर्ट इन निफ्टी। यस, थोड़ा एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है एट द स्टार्ट, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये और बिकवाली दबाव कंटिन्यू होगी, बट देन वी गॉट टू बी अ लिटिल केयरफुल बिकॉज वी आर रीचिंग एन important zone in the nifty movement. Okay,
नाउ अगर इसे हम ले चले, ऑलराइट, एंड फाइंड आउट कि चलो ये तो हमें समझ में आ गया निफ्टी के बारे में। नाउ इससे जानने के बाद नाउ लेट्स गो एंड ट्राई एंड फाइंड आउट कि व्हाट आर द लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। सो लेवल्स के लिए हम लोग चलेंगे इनटू स्टॉक एनालाइजर। यस, दिस इज इनसाइड न्यू ट्रेडर, और न्यू ट्रेडर में आप आसानी से पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द ओवरऑल सेटअप, राइट, और निफ्टी कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि निफ्टी फिलहाल काफ़ी नीचे है, बिलो द टी एस एंड के एस, सो विच क्लियरली सेज दैट यहाँ पर जो दबाव है इट इज़ क्वाइट स्ट्रांग, राइट, इट इज़ क्वाइट स्ट्रांग। एंड जो रैली होगा, कि जो रैली होगा उसका रेजिस्टेंस जोन, आपका पहला रेजिस्टेंस जोन होगा अराउंड 24,647। तो कैंडलस्टिक स्कोर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट इज़ नेगेटिव, राइट। सो विच क्लियरली सेज दैट एक नेगेटिव जोन है हम फिलहाल इस मार्केट में। और जो सिग्नल्स जो फायर हो रहे हैं इनसाइड न्यू ट्रेडर, दे आर ऑल्सो सेइंग दैट शॉर्ट में बने रहना है ऑन द इंडेक्स, राइट, इंडेक्स में शॉर्ट में बने रहना है। बट देन यू ऑल्सो हैव टू गॉट टू वॉच आउट फॉर कि क्या ये जोन में अभी हम शॉर्ट करेंगे। तो ये सम सपोर्ट जोन्स आर बीन साइटेड, शॉर्ट करना है रैली पर कीजिए। तो क्या रैली लेवल होगा, तो पहला रैली लेवल मुझे बेस्ड ऑन द मूवमेंट नजर आ रहा है, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन दी पिवट लेवल्स में जाकर देखूंगा। सो पहला जो रैली लेवल होगा ऑन द निफ्टी स्पॉट, ओके, राइट नाउ फॉर एग्जांपल द इंडेक्स निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो द पिवट लेवल। तो मैं मानकर हमेशा यही चलता हूँ कि पिवट लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मैंने लास्ट टाइम भी कहा है कि अगर पिवट के नीचे है तो हमें ये मानकर चलना है कि यस एक बिकवाली दबाव के साथ शुरू होगा। सो द फर्स्ट स्टेप फॉर द निफ्टी टू क्रॉस विल बी 24,475। नाउ वंस इट इज एबल टू क्रॉस दिस, देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी 24,570। तो ये दो लेवल हम पकड़कर चलेंगे फॉर द इमीडिएट सेशन, क्योंकि अगर ये क्रॉस हुआ देन नेक्स्ट इज 750। सो 24,474 आप लोग लिख सकते हैं कि ये 24,474 एक लेवल होगा विच विल बी द पिवट। अगर पिवट क्रॉस हो जाता है नेक्स्ट इज 24,570, और उसके बाद है 24,750। तो ये थ्री लेवल्स होंगे ऑन द अपसाइड। नाउ what did I say? If the low of Friday is broken, which is around 24,340 on the Nifty spot, then it can trigger more downsides, right? तो वो कहाँ तक जा सकता है, तो फर्स्ट स्टेप it can reach is towards 24,240 and then 24,130। तो 24,130 जो है वहाँ पर एक फिबोनाची सपोर्ट लेवल भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैं दो लेवल पकड़कर चलूंगा, 24,240 एंड 24,150 ऑन द डाउन साइड। ऑलराइट, नाउ another important thing to note is based on this what is the option data telling us। तो अगर मैं ऑप्शन डेटा के अंदर देखूं, ऑलराइट, अगर मैं ऑप्शन डेटा के अंदर देखूं, अगर मैं ऑप्शन डेटा के अंदर देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो एक्सपायरी है, ओके, करंट वीक की जो एक्सपायरी है उसका जो पीसीआर है इट हैज़ रीच्ड एट 0.6। सो वी आर रीचिंग अ ओवरसोल्ड लेवल, ऑलराइट। सो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल हियर राइट नाउ, क्योंकि हम एक ओवरसोल्ड लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो इससे मुझे लग रहा है कि अगर और नीचे रूम बहुत कम है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। some support level are getting formed, and the PCR is also going towards the oversold level। तो यहाँ से एक रिबाउंड आ सकता है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो एक रैली पर कीजिए। सो दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन लुकिंग लाइक इन निफ्टी। सो वन हैज टू बी रियली केयरफुल एज वी आर गोइंग इनटू द फोर्थ कमिंग वीक, ऑलराइट। और सबको पता ही है कि द डेट विच हैज बीन अनाउंस्ड इज August 15th। सो प्रोबेबली वी मे विटनेस अ रैली towards the August 15 date, and from there on based on whatever happens you may again expect a reaction। But then based on the time cycle studies, based on the chart evidences, and also with the help of neo trader, हमें पता लग रहा है कि यहाँ से एक रैली की उम्मीदें बन रही है। And now even if all the other countries are going to contest Trump, then there is a high probability that the markets may not give in yet, right? That's what India is also doing. So let's see what happens. Now let us go inside the bank nifty। तो अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है एक इंपॉर्टेंट जोन था जो काफी दिनों से ट्रैक हो रहा था, विच वाज अराउंड द 56,000 लेवल। उसके आगे चला, फिर उसको होल्ड करने की कोशिश की, बट देन इट हैज गिवन अप दैट जोन। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो सपोर्ट बैंड है यहाँ पे, okay, there are two sets of support band here।
ऑलराइट, ये अभी सपोर्ट था, वो अब रेजिस्टेंस बन गया। तो अब इसका इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है इन दी बैंक निफ्टी, राइट, इट विल बी क्लोजर टुवर्ड्स दी 54,500, 300 से लेके 54,000। तो 54,000 से 54,300 वुड बी इंपॉर्टेंट जोन टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि वो होगा आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सपोर्ट। सो अगर बैंक निफ्टी फिसलेगा, राइट, बट एसबीआई के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जो जो भी बड़े दिग्गज है, जैसे जिसके बैंक निफ्टी के वेटेजेस है, उनके नतीजे अच्छे आए हैं। सो नाउ इफ देर इज सम बिट ऑफ होप विच इज अगेन सीन फॉर अ रिबाउंड, so all these guys will come into play, right? SBI, HDFC, ICICI, and then we may again witness a revival. Revival कहाँ तक होगा? Towards the region of around 56,000. So that's going to be the new resistance for now, and that is what we have to see as we are getting into the market. क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे momentum is definitely with the bears, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एफआई का डेटा लगातार ऑन द सेलिंग साइड आया बारिंग फ्राइडे। सो इट क्लियरली सेज दैट देर इज अ सेलिंग प्रेशर एंड द एफआईज आर सेलिंग, and the kind of selling pressure which is being exuded on the market on every rally is very very strong. So अगर आपको मंदी करना ही है तो रैली पर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक रैली का सिनारियो का थोड़ा दृश्य दिखाई दे रहा है। सो बी अ लिटिल केयरफुल इफ यू गोइंग टू गो शॉर्ट राइट फ्रॉम द मॉर्निंग ऑन मंडे, ऑलराइट। सो नाउ इफ आई टेक अ लुक ऑन व्हाट इज द सिनेरियो एंड क्या टाइप के सिचुएशन बन रहे हैं, तो ऑप्शन डेटा में चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे इनसाइड न्यू ट्रेडर। तो अभी अगर बैंक निफ्टी का अगर हाल चाल देखें तो वी कैन सी हियर दैट बैंक निफ्टी में 55,000 पर एक देर इज अ strong support getting built. All right, so right now you can see here 55,000 strong support is getting built. PCR भी ठीक ठाक है. So bank nifty is showing some bit of resilience here. So we got to see whether the bank nifty can revive out here right now. And यहाँ पर जो दिख रहा है कि यहाँ इसकी जो अपवर्ड ड्राइव है टुवर्ड्स 5500, तो एक 500 पॉइंट का मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी है 55,500 will somewhere come in the middle of this red candle, and what we got to see is what are the levels that we can watch out for. All right, so based on that, so हम लोग चलेंगे इनसाइड नियो ट्रेडर, और नियो ट्रेडर को पहले पूछते हैं कि लेवल्स क्या देख सकते हैं. ओके, then we will get inside more detail and find out what we really need to do. So you can see here compared to the candlestick score in Nifty, okay, यहाँ पर कैंडलस्टिक स्कोर कम है, तो ये कैंडलस्टिक स्कोर हमें एक मदद करता है टू फाइंड आउट कि क्या गहराई है ऑफ द बुलिशनेस और बैरिशनेस. भले मोमेंटम और स्विंग जो स्ट्रैटेजीज है न्यू ट्रेडर के, दे आर सेइंग दैट यस आपको शॉर्ट में बने रहना है, बट देन कैंडलस्टिक स्कोर इज सेइंग यस इट इज बेरिश बट not as strong, and that is what the option data also suggested. So now if you take a look here at the, so currently Nifty, bank Nifty is at 54,957, और जो उसकी जो ऑप्शन डेटा है बैंक निफ्टी का, राइट, यू कैन सी हियर दैट बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा देयर इज अ पुट राइटिंग एट 55,000, सो विच क्लियरली सेज दैट यहाँ से एक हॉल्ट आ सकता है. ऑलराइट, और वी गॉट टू सी हाउ मच कैन इट कैरी इट फॉरवर्ड. तो पहला पड़ाव है उसका पिवट, राइट, आपको दिख रहा है पिवट इज एट 55,187. तो हमें अगले हफ्ते के लिए 55,200 क्रॉस करना हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ऑन द बैंक निफ्टी, और उसके बाद 55,400 एंड देन 55,800. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि अगर 55,800 क्रॉस हो जाता है देन इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस to the market players. Why? Because even if you see here the maximum pain point is at 55,800, तो उसके साथ अगर आप जोड़ देंगे कि ये उभरते हुए the rally उभरते हुए if it is able to cross 55,800, then we can see some test of the resistance at 56,000. So we are at a very interesting stage right now, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को तोड़ना है या निफ्टी को तोड़ना है, दोनों को फ्राइडे के लोज को तोड़ने पड़ेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ द मार्केट in the coming sessions ahead of the meetings planned, ahead of the retaliation from Trump's side also planned. So whatever you are seeing right now in the market is definitely a action and a reaction
from countries across the world. So the play is right now not only just about the indices or a few sectors here and there. It's about the countries, what are the geopolitical tensions that are unfolding, and how it is going to impact the market. Now अगर हम बात करेंगे हमारे मार्केट के बारे में, तो वी शुड ऑल्सो अक्नॉलेज दैट जो Q1 के नतीजे जो आए हैं, right, they have not been very much in line, they have not been very much in line with the expectations. And when you are going to put the entire blame of the market on the Trump tariff, that also would not be in line with what's happening. You also got to see how the companies have performed in the last few quarters, and you will see that that has been quite disappointing, and that has led to this consistent decline. Last September हमने हाई बनाया था, वहाँ से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है वो सिलसिला अब तक जारी है, और उसके बाहर हम आ नहीं पाए हैं. डिस्पाइट so many quarters, we are still not been able to generate that kind of confidence. So be it the investors, be it the traders, all of us are caught in volatility, right? और इस volatile scenario में one of the best ways will be take a look at the markets, then go down to the sectors, and then go down to the stocks. तो stocks पे हम चलेंगे, but पहले हम देखते हैं कि सेक्टर्स में क्या हालचाल है, और सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स में हम ध्यान दे सकते हैं फॉर द वीक अहेड. अगर हमें सेक्टर्स के बारे में ध्यान देना है तो अगेन आई विल गेट इनसाइड नियो ट्रेडर, ऑलराइट. और नियो ट्रेडर के अंदर जो मार्केट व्यू है, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में हम ध्यान दे सकते हैं. तो अगर मैं डेली देख रहा हूँ तो डेली के बेसिस पे सारे सेक्टर्स वीक है, ओके. बट मैं चाहूँगा कि मैं उसे वीकली के हिसाब से देखूँ. तो अगर जब मैं वीकली डालता हूँ तो मुझे ऐसा एक दृश्य दिखाई देता है जहाँ पर I mostly take the top two sectors on the upside, top two sectors on the downside. तो नीचे की तरफ रियलिटी और फार्मा, राइट, दे हैव बीन सीवियरली हिट. और फार्मा ज़्यादातर ये ट्रम्प टैरिफ की वजह से उसमें काफ़ी बिकवाली दबाव हुआ है. सो यू कैन सी हियर दैट दीज आर सम सेक्टर्स दैट हैव बीन सीवियरली हिट. So now if I want to take a look at these sectors, right, I just have to just click on them. So I can see here that ये फार्मा के अंदर ये सारे स्टॉक्स में एक consistent sell off हुआ है. You can see here, I can see that what are the stocks that have witnessed a decline, और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कौन से फार्मा स्टॉक्स में मैं देख सकता हूँ. So in the same way on the reality, to go here on the reality, और ये जो realty के stocks है, right, so you can see here that ये सारे realty के stocks है, एंड ऑल दिस रियल एस्टेट स्टॉक्स हैव विटनेस डिक्लाइन. यहाँ पर एक ही हरा निशान है, और प्रेस्टीज और फार्मा में सिर्फ एक ही हरा निशान था, लुपिन. सो ये दोनों सेक्टर्स काफ़ी वीक है, और अगर अगले हफ्ते इससे वीकनेस उभर आता है, सो देन दैट वुड बी अ गुड साइन टू कंसिडर दैट चलो what you have seen last week has been continued. So these two sectors are something which I would look for. और यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से मुझे कोई स्टॉक्स मिल जाए. तो अगर मुझे यहाँ से कोई स्टॉक्स ढूंढना है, ओके, सपोज आई लाइक टू प्ले द सेक्टर, ऑलराइट, एंड मुझे सेक्टर के साथ काम करना है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे सेक्टर के साथ काम करना है तो ये जो सेक्टर्स में वीकनेस है, तो यहाँ पर हमारा एक पेज है कॉल्ड एज क्वेरी विंडो, ओके. तो ये पर्टिकुलर क्वेरी विंडो का पेज जो है, ये मुझे बताता है कि ये सेक्टर में से कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट आया था. अगर आपको जानना हो तो आई जस्ट हैव टू गो हियर एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट द सेक्टर, राइट. व्हाट इज द सेक्टर? फार्मा. सो पहले हम फार्मा में जाएंगे, फार्मा सेलेक्ट करेंगे, और हम देखेंगे लास्ट 10 मिनट्स में, ओके, फ्रॉम द एंटायर यूनिवर्स, टेल मी कि हम वीकनेस की तरफ देख रहे थे. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में वीकनेस आ रहा था इन द लास्ट 10 मिनट्स, ऑलराइट. सो आई विल सी हियर दैट इन द लास्ट 10 मिनट्स आई वाज गेटिंग सम वीकनेस इन इप्का लैब, आई वाज गेटिंग सम वीकनेस इन बायोकॉन, आई वाज गेटिंग सम वीकनेस इन लॉरस. सो ये थोड़े स्टॉक्स है जो वीकनेस दिखा रहे हैं इन दी फार्मा स्पेस टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द डे. सो अगर मुझे सेक्टर से चुनना हो तो मैं कुछ इस प्रकार चुन सकता हूं. तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है इनसाइड नियो ट्रेडर, वेयर एट द क्लिक ऑफ अ बटन विद इन फ्यू सेकेंड्स आई कैन नो कि
ये सेक्टर में कौन से स्टॉक कम हो रहे हैं। ये तो रियल टाइम भी रिफ्रेश होता है, दिस पर्टिकुलर पेज रिफ्रेशेस इन रियल टाइम ऑल्सो, एंड ऑल आई गॉट टू डू इज जस्ट सेलेक्ट द सेक्टर एंड देन डिसाइड कि कितने टाइम पीछे मुझे जाना है। 10 से लेकर 1 मिनट तक आप जा सकते हैं, अगर आप स्कैल्पर है तो 1 मिनट का भी देख सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप पूरे दिन, दिस इज अ लाइव फीड एंड इट कीप्स ऑन रिफ्रेशिंग, और आपको बताएगा कि यहाँ पर अगर सेलिंग है और लास्ट 1 मिनट या 10 मिनट में सेल ऑफ हो रहा है, तो यहाँ से आप वो स्टॉक चुन सकते हैं और उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, in the last 10 minutes of the day there was some continued selling in this stock, so if markets were to turn weak, these are some stocks which you can consider for selling, right? Now in the case of buying, we saw PSU banks, तो again PSU बैंक पर चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि लास्ट 10 मिनट्स में कौन से बैंक में बाइंग हो रहा था। ऑलराइट, सो ओवरऑल वो कलेक्टिव वीकली था, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओवरऑल कलेक्टिव यहाँ पर कोई बुलिश निशान नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? या ये जो है फिलहाल एक शॉर्ट कवरिंग है। सो राइट नाउ यस, दो द सेक्टर्स, राइट, यहाँ से सेक्टर्स बुलिशनेस दिखा रहा है ऑन द PSU बैंक, सो वी गॉट टू वेट एंड वॉच फ्रॉम द PSU बैंक्स कि क्या वो स्टॉक्स चल सकते हैं। तो ये स्टॉक्स कैसे चल सकते हैं और कैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, बट देन आप ऐसे चुन सकते हैं सेक्टर से स्टॉक्स inside Neo Trader, and you can quickly go into the stocks that are in action in that particular sector. All right, and that's how you will be able to trade in a smarter way, क्योंकि Neo Trader का एक ही मंत्र है, अब स्मार्ट ट्रेडिंग होगा इजी, और हम ये कोशिश यही करते हैं कि हर ट्रेडर को कैसे स्मार्ट बनाएं और ऐसे यूजफुल यूटिलिटीज़ के साथ उनको कैसे और स्ट्रॉन्ग करें। तो नाउ अभी चलेंगे और देखेंगे कि आगे वाले सेशंस में कौन से स्टॉक्स पे हम ध्यान दे सकते हैं और कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। सो नाउ व्हेन यू वांट टू फोकस ऑन दैट, ऑल्सो सेक्टर मार्केट के बारे में डिस्कशन हो गया, सेक्टर के बारे में डिस्कशन हो गया, और अभी हम चलेंगे इनटू सेलेक्टिंग सम स्टॉक्स, right? Stock selection is one of the most critical things which we have to do as a trader or as an investor, right? But लेकिन वो काम करने के लिए नियो ट्रेडर के अंदर बहुत सारे अप्रोचेस है, बट मैं आपसे इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस टू अप्रोचेस दैट इज फास्टर एंड दैट विल ऑल्सो टेल यू एट द एंड ऑफ द वीक कि व्हाट इज द काइंड ऑफ सेटअप दैट इज गेटिंग बिल्ट, राइट? आपने देखा कि सेक्टर के बेसिस पे मैंने कैसे व्हाट हाउ इज द सेटअप गेटिंग बिल्ट, तो इन द सेम वे आई विल शो यू नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट एट द एंड ऑफ द वीक, राइट, what are the stocks that are getting set for some trended action, all right? तो ये वेल सेट बेयर के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, या वेल सेट बुल के बारे में जो बात कर रहा था, ये दो ऐसे चुनिंदे स्टॉक्स हैं जो आपको बताएगा कि मार्केट में से कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एक ट्रेंड उभरने की पॉसिबिलिटी है। व्हेन विल यू मेक मनी? यू विल मेक मनी व्हेन यू आर इन द स्टॉक विद अ ट्रेंड। तो वेल सेट बुल आर स्टॉक्स दैट आर हैविंग डायरेक्शन टू गो अप, and well set bear are stocks that are having the possibility to go down. So यहाँ पर देखिए ये सारे stocks based on the market movement they are shown as a stock that are on a decline. These are stocks that are having possibility to go up. Now ये possibility में से हमें जानना है कि इससे हम stocks कैसे चुने, and that's what I am going to show you now. Okay, that's what I'm going to show you now so that you can use that approach and ensure that you are able to get an idea for trading better. तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेट ऑफ स्टॉक्स है वो मैं चले जाता हूँ इनटू क्वेरी विंडो, ओके? और क्वेरी विंडो में जो है, ऑलराइट, क्वेरी विंडो में जो है ये हमने देखा था कि सेक्टर में हमने फार्मा चुना था, करेक्ट? और फार्मा में से हमने फार्मा के स्टॉक्स चुने थे। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे अगर बाई करना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, आई विल कीप दिस एट ऑल सेक्टर्स, और यहां से मैं चुनूंगा एज अ वेल सेट बुलिश, यानी जिनमें तेजी अच्छी है और जो लास्ट 10 मिनट्स में अगर इफ दे हैव शोन सम बिट ऑफ अपवर्ड ड्राइव। सो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर के ई आई में एक हल्का सा एक बुलिशनेस आया है टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द डे। न्यूलैंड लैब में बुलिशनेस आया है टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द डे। सो आई कैन सी हियर दैट जहां पर भी बुलिशनेस आया है टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द डे, लाइक यू कैन सी हियर कजारिया सेरामिक्स,
RK Forge. So these are some stocks where it is green in all the columns. If it is green in all the columns, then those are the stocks that I will go for the long side. So यहाँ पर because market was suppressed, only very few stocks were showing bullishness, but इस तरह मैं चुन सकता हूँ. सो यहाँ पर मैंने KEI सेलेक्ट कर लिया, न्यूलन लैब सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर on the from the second page I have selected कजारिया सेरामिक्स. सो ये 3 स्टॉक्स जो है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट चलने लगे, सो देन दोस विल बी द स्टॉक्स दैट आर शोइंग सम बुलिशनेस, क्योंकि ये वेल सेट बुलिश में है. सो ये वेल सेट बुलिश जो है, इट इज़ अ क्यूरेटेड वॉच लिस्ट अवेलेबल इनसाइड न्यू ट्रेडर, और उसके बेसिस पे मुझे स्टॉक्स मिल जाता है. नाउ इन द सेम वे आई गॉट 3 स्टॉक्स फॉर द बुलिश. नाउ आई कैन फाइंड सम स्टॉक्स फॉर द बेरिश. सो यहाँ पर मैं दोबारा वेल सेट बेरिश सेलेक्ट करूंगा, एंड आई विल सॉर्ट इट बाय द लास्ट कॉलम. सो यहाँ से लास्ट कॉलम के हिसाब से अगर मैंने उसे सॉर्ट कर दिया, ऑलराइट, सो यहाँ पर मुझे ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं. तो सम ऑफ द स्टॉक्स आर फ्रॉम द कैश सेगमेंट, राइट. सो यू कैन डू कैश में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द डे, राइट. अगर आपको कोई पर्टिकुलर FNO के स्टॉक्स चाहिए तो आपको वो यहाँ पर मिलेंगे. देखिए, जैसे यहाँ पर मिंडा कॉप है, यहाँ पर देखिए एम्बर है, हिंद कॉपर है. सो ये स्टॉक्स जो है आपको एक शॉर्टिंग के पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से मिल रहे हैं. एंड एनी stocks that are having a 0.5% of decline in the last 10 minutes. So those are some stocks that are still retaining the bearish sentiment. So ऐसे आप एक लिस्ट बना सकते हैं around 4 to 5 stocks, so that in the morning when the market opens, all I do is go and take a look at the dashboard, और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में बुलिशनेस है, कौन से स्टॉक्स में बेरिशनेस है, और फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक में मैं काम कर सकता हूँ. ऑलराइट, नाउ द सेकेंड वे इन विच आई शॉर्टलिस्ट स्टॉक्स इज बेस्ड ऑन द टूल कॉल्ड एज एक्सपर्ट अलर्ट. तो ये एक्सपर्ट अलर्ट का जो टूल है मेरे न्यू ट्रेडर में, वो मुझे ये बताता है कि यहाँ पर एंड ऑफ द डे क्या कामकाज हुआ और हमें उसे कैसे देखना है. सो इन एक्सपर्ट अलर्ट्स व्हाट डू आई डू, आई गो हियर, आई गो टू द एंड ऑफ डे टैब. ओके, ये एंड ऑफ डे टैब में चले गया, और इस एंड ऑफ डे टैब में मैं स्टॉक्स चुनना चाहता हूँ. राइट, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? माय ऑब्जेक्टिव इज टू सेलेक्ट द स्टॉक. सो आई गो हियर एंड आई अगेन सेलेक्ट द वेल सेट बुलिश. राइट, सो वेल सेट बुलिश में मैं चले गया, और मैंने देखा कि ये वेल सेट बुलिश है, और मैंने इस पर्टिकुलर पेज को पूछा कि अभी मुझे बताओ कि ये सेट ऑफ स्टॉक्स, ओके, यू कैन सी हियर BTST मोड. सो व्हाट इज दिस BTST मोड? द BTST मोड is a set of stocks. Okay, BTST mode is a set of stocks that has retained bullishness till the close of the day. Okay, so इसकी जो कैंडल फॉर्मेशन है, इसकी जो सेटअप है टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द डे, काफ़ी बढ़िया रहा है. तो ये स्टॉक्स जो है, ये स्टॉक्स अगर फॉलो थ्रू दे दे, so on the next day, so these are some stocks that are looking good for buy. MFSL and Cummins. तो MFSL और Cummins में अभी मुझे पता है कि अगर उसमें फॉलो थ्रू आएगा, तो फॉलो थ्रू क्या है? फॉलो थ्रू मीन्स दैट इफ अ प्राइस इज मूविंग इन द डायरेक्शन विच वॉज शोन इन द अर्लियर कैंडल, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉलो थ्रू. सो इफ इट इज अ ग्रीन कैंडल एंड उसके बाद भी अगर एक ग्रीन कैंडल आ रहा है, दैट मीन्स दैट इट इज अ पॉजिटिव डे. सो अगर ग्रीन बंद हुआ है और नेक्स्ट डे भी इट इज स्टार्टिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, दैट मीन्स दैट देयर इज अ फॉलो थ्रू टू द अपसाइड. सेम रिवर्स लॉजिक ऑन द डाउन साइड. सो नाउ BTST मोड में 2 स्टॉक्स है, तो मुझे पता है कि ये 2 स्टॉक्स मुझे चुनना है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन, मुझे विद इन फ्यू मिनट्स मुझे पता चल रहा है कि न्यू ट्रेडर मुझे बता रहा है कि कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है. राइट, सो आपका जो फोकस है एकदम पॉइंटेड हो जाता है, एंड देन यू आर एंगेजिंग इन स्मार्ट ट्रेडिंग. राइट, सो इसके लिए मैं कहते आ रहा हूँ कि स्मार्ट ट्रेडिंग अभी बन गया है इजी विथ न्यू ट्रेडर. सो नाउ मैं आपको बताऊंगा वेल सेट बुलिश बताया आपको, अभी आई विल शो यू विद द वेल सेट बेरिश. सो व्हेन यू सेलेक्ट वेल सेट बेरिश, राइट, नाम कह देता है कि वेल सेट, यानी इसमें बेरिशनेस सेट हो गया है. और ये कहाँ पर दिखेगा? अगेन आई विल गो इनटू द BTST मोड, और यहाँ पर जो है बेरिश के टैब क्लिक करूंगा.
तो बेरिश के टैब क्लिक करने पर राइट, बायोकॉन हमने डिस्कशन किया था राइट, और यहाँ पर और भी थोड़े नाम्स अवेलेबल है जैसे रैमको सीमेंट, अशोक लेलैंड, नेस्ले, डाबर, भारती। तो ये सारे नाम पे एक बेरिश का माहौल बना हुआ है। तो अगर बिकवाली दबाव कंटिन्यू हो जाए ऑन द नेक्स्ट डे, यू कैन ट्रेड विद दिस। सो कैसा है, एक सिंपल सा आपको बोलता हूँ। देखिए मैंने इसको एक वॉच लिस्ट बनाया, देखिए एक क्लिक में वॉच लिस्ट बन गया। सो अभी मैं क्या करूँगा, ओके अभी मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल सा एक लॉजिक है, ओके कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी सिंबल उसका पिछले दिन का लो या हाई तोड़ दें, so it is a very significant and very important message for you. Okay, so how can I find that out in NeoTrader? मैंने वॉच लिस्ट बनाया और मैं चला रोलिंग टिकर के अंदर। ओके, सो रोलिंग टिकर एक ऐसा पेज है न्यू ट्रेडर का जो लाइव मार्केट में एनालिसिस करता है और आपको अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में बताता है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे न्यू ट्रेडर के अंदर आप बोलेंगे तो ये 1000 एनालिस्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि ये आपको बताता है कि अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स के आधार पर व्हाट इज द वेरियस मूवमेंट दैट इज हैपनिंग। तो चलिए हम इस सब को जाने देते हैं, ऑलराइट। और हम सिर्फ एक ही चुनेंगे कि पिछले दिन का हाई या लो टूटा या नहीं। सो अभी हमने क्या किया था कि BTST मोड बेरिश हमने सेलेक्ट किया था, एम आई राइट। सो अगर BTST मोड बेरिश सेलेक्ट किया है तो हम उस BTST मोड बेरिश को सेलेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि जब भी प्रीवियस लो टूट जाए तो आप मुझे बता देना। जैसे कि इन स्टॉक्स में प्रीवियस डे लो टूटा था राइट नाउ, अगर दोबारा प्रीवियस लो टूटेगा तो यहाँ पर जो मैसेज आएगा तो आपको पता है कि आपको उसमें लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। अगर लो टूटा तो शॉर्ट करना है, करेक्ट। और अगर शॉर्ट किया आपने, सो उसका सबसे आसान तरीका है गो टू द डैशबोर्ड, गो टू द वेल सेट बेयर, ऑलराइट। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है, ओके यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने बायोकॉन चुना था, तो बायोकॉन में जाना है और मुझे माउस रखना है और यहाँ पर मुझे टारगेट और स्टॉप लॉस भी मिल जाएंगे। यू कैन सी हियर एवरीथिंग इज देयर इनसाइड नियो ट्रेडर। आपको कहीं पर भी नहीं जाना है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सिस्टमेटिक काम कैसे कर सकते हैं और आप आसानी से कैसे जा सकते हैं इनसाइड द मार्केट and trade it in a systematic and step by step way. ऑलराइट, सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर है, चार्ट्स के आधार पर कैसे हैं, एंड हाउ इट इज पोजिशनड विद रिगार्ड्स टू द ऑप्शन डेटा। ऑल्सो वी सॉ कि उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है, पिवट के माध्यम से उसको देखा कि वो कहाँ पर अवेलेबल है, उसके ऊपर क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं, क्या सपोर्ट जोन्स हो सकता है, डिमांड जोन्स हो सकता है, सप्लाई जोन्स क्या हो सकता है, वो सारे हमने चेक किए फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। देन वी सॉ हाउ टू एनालाइज द सेक्टर, कौन से सेक्टर स्ट्रांग है, कौन से सेक्टर्स वीक है, उसमें से स्टॉक्स कैसे चुनना है वो हमने स्टडी किया। एंड देन we went inside how to finalize the stocks, right? So काफी सारे स्टॉक्स के नाम डिस्कशन हुए ऑन द बुलिश साइड, ऑन द बेरिश साइड। आई एम श्योर दैट यू वुड हैव नोटेड इट डाउन और उसके बेसिस पे अभी हम आगे वाले सेशंस में ट्रैक करेंगे कि उसको ट्रेड कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने आपको एक अप्रोच बताया जहाँ पर हमें एट द एंड ऑफ द वीक हम फाइनलाइज कर सकते हैं। और यही ये तो एंड ऑफ द वीक एनालिसिस था ओवरऑल मार्केट के ऊपर, बट जो एंड वाला प्रोसेस जो है स्टॉक्स ढूंढने का, दैट यू कैन रिपीट ऑन अ रेगुलर बेसिस एट द एंड ऑफ एवरी डे ऑल्सो। एंड देन आई ऑल्सो शोड यू हाउ टू फाइंड आउट द स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सो जैसे कि आपने देखा कि नियो ट्रेडर एक पूरा एक इकोसिस्टम है जो आपको ट्रेडिंग सिंपल वे में करने के लिए मदद करेगा। सो इफ यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, what I want you to do is leave a like on this video and also share this video with as many people as possible, and also tell me on the comment box कि जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है,
और आप कौन से स्टॉक में पोजीशन ले रहे हैं फिलहाल, ताकि मैं आपको बताऊं कि नियो ट्रेडर में से उसका क्या मैसेजिंग है एंड व्हाट यू वांट मी टू कवर एज पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीकली एनालिसिस. थैंक यू सो मच. दिस इज राजा वेंकटरामन signing off. See you again in the next analysis. Thank you and have a good day.